बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आलू की और बेसन वाली टिक्कियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। इनको जिस तरह हम अंडे वाला कटलेट्स कहते हैं, इसी तरह मैं बेसन वाला कटलेट्स भी कह सकते हैं। आलू की टिक्कियाँ, बेसन वाली टिक्कियाँ, ये भी इनको कह सकते हैं। बड़ी मज़े की बनती हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। आलूओं का छिलका नहीं भी उतारते, लेकिन मैंने जितना उतरा है मैंने उतार दिया। इसमें इसको मैश कर लेंगे अच्छे से मैश कर देंगे सारे आलूओं को। इस तरह मैं इस तरह सारे आलूओं को मैश कर लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैं रेड मिर्च डाल दूँगी और हल्दी भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी सूखा धनिया हम ऐड कर देंगे, मैं इसमें कर दूँगी और ज़ीरा भी पिसा हुआ ही, सारी चीज़ें इसमें भी ऐड हो जाएंगी। ये मैं मैश कर दूँगी अच्छे से। ये देखें आलू इसी तरह मैं मैश कर दूँगी सारे। तो अब बेसन की बारी है। बेसन भी हम इसी तरह, इसमें भी चीज़ें हमने सारी ही ऐड करनी है ताकि ये बेसन अच्छे से हमारा इसके ऊपर लगे, तो उसका भी टेस्ट अलग से हमें फील हो। तो इसमें भी मैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि हमने अपने आलू के पेस्ट में भी डाला हुआ है नमक। तो मैं इसमें भी हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैं नमक ऐड कर दूँगी इसमें। और सुरख मिर्च भी मैं थोड़ी सी ही ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि हमने वहाँ डाली हुई है। सूखा धनिया भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। एक चुटकी के बराबर आप इसमें ऐड कर दें ताकि ये भी अच्छे से मिक्सअप हो। तो फिर जब ये लगे उसके ऊपर, आलू के पेस्ट के ऊपर, तो फिर इसका जायका भी इसमें अच्छे से। चलें जी, ये मिक्स हो गया। आप धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सूखा धनिया। मैं इसको ये देखें जी, पानी थोड़ा थोड़ा हमने ले जाना है और इसको अच्छे से हमने पानी को इसमें पेस्ट बनाई जाना है। इतना ये सॉफ्ट सा ही होना चाहिए ताकि अच्छे से उसके ऊपर लग जाए पेस्ट। सॉरी, और पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। ना ही ज़्यादा इसको हमने मोटा रखना है, ना ही इसको ज़्यादा पतला रखना है। मीडियम सा रखेंगे ताकि ये टिक्कियों हमारियों के ऊपर अच्छे से पेस्ट लग सके। अभी भी ये हार्ड, इतना सख्त नहीं रखना हमने इसको, थोड़ा नरम ही रखेंगे ताकि अच्छे से ये लग जाए। थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। हमारा ये अच्छे से पेस्ट हमारा हो गया है। मैं आपको इसका दिखाऊंगी किस तरह का बना है। ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटा मोटा रखना है। ये देखिए हमारा पेस्ट भी अच्छे से ये रेडी हो चुका है। मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है और ये हमारा जो सा बेसन वाला है ये भी अच्छे से रेडी हो गया। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए, आसानी के साथ ये टिक्कियों के ऊपर अच्छा सा ये एडजस्ट हो जाए, लग जाए। लगेगा तो ही हमें ये इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, जायका अच्छा आएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है, थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है अपने फ्लेवर के हिसाब से। नमक, सुरख मिर्च वगैरह हर चीज़। चलिए जी, मैं अब इसको तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये वाली शेप भी
ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो मैंने इस तरह का भी एक मैं आपको आइडिया बताना था कि ये इस तरह रोल हम बना लेंगे इसका। ये देखिए अच्छे से रोल बन गया ना। इसके ऊपर भी मैं ये मिक्सर जो से है ये मैं इस तरह लगा के पहले इसको हमने फ्राई करके, मैं एक तरीका ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने इसमें डाल दी, 2-3 इस तरह मैं बना के दिखाऊंगी आपको, और बाकी दूसरी जो सी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये तरीका भी इसका सही होता है, इसके साथ भी बहुत मज़े की बनती हैं और दूसरे तरीके के साथ भी बहुत ही ये टेस्टी, बहुत मज़े की होती है। ये तीनों हमने इस तरह डाली हैं। इसको हमने सारा फ्राई नहीं है अभी करना, इसको मैंने हाफ़ फ्राई करना है। तो फिर मैं इसको निकाल के फिर दोबारा से मैं फ्राई करूँगी। ये वाला टेस्ट भी चेक करिएगा, ये भी बहुत मज़े का बनता है। इस तरह भी ट्राई करिएगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होती हैं, मेरे रेसिपीज़, तो इनको फॉलो किया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं, कैसी आप बनाते हैं, आपको किस तरह लगती है। और ये सरसों का ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपने रेसिपीज़ ये ट्राई की हैं, कैसी बनी है। ये देखिए इसको हम इसमें करके ये निकाल लेंगे। एक स्टेप इसका ये मैं इसको इसी तरह निकाल लेंगे वाली को। इसको हमने अभी कच्चा पानी ही दिया है, थोड़ा थोड़ा फ्राई किया है इसको मैंने। इसका भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह हमने फिर से फ्राई करना। बाकी दूसरी हम डाल के देखते हैं। ये वाली तो इस तरह सिंपली हमने इसमें बेसन में ऐड करनी है, तो ऐड कर ये तो इसी तरह ही पक जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट और बनता है, वो क्रिस्पी ज़्यादा बनती है। ये मैं इसी तरह ही डाल दूँगी इसमें। ये इस तरह हो गई है। और जो दूसरी वाली है ना, उनका मैं बताती हूँ आपको कि वो हम दोबारा से इसमें कैसे ऐड करें। जब मैं दोबारा से उसको इस तरह प्रेस करके डालूँगी ना, इसमें ऐड करूँगी, तो फिर वो ज़्यादा क्रिस्पी हमारी बनेगी। उस तरह भी बना के ट्राई करिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनती हैं। ये वाला भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखें हमारी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी ये कटलस, बेसन कटलस कह लें या बेसन की टिक्की कह लें, ये बहुत अच्छी सी मज़े की ये रेडी हो चुकी है। ये मैं इसमें मिक्स करेगी। दूसरी भी मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं किस तरह से करूँगी इसके बीच। ये देखिए, और सरसों के तेल की ये भी बहुत क्वालिटी है कि वो इसके बीच नहीं रहता, ऑब्जर्व नहीं होता, वो ड्राई हो जाता है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा हमारी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा। बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह करनी है। ये देखिए मैं इस तरह रखी है हमने, यूँ मैंने इसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट इस तरह किया है। ये देखिए ये हाफ हमारी हुई थी ना, बिस्मिल्लाह, इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें ठंडी जब हो जाए तब ही ये प्रेस होती है। इस तरह प्रेस करेंगे थोड़ा थोड़ा इसको, तो इसमें ऐड करते जाएंगे। इसका भी टेस्ट चेक करिएगा, ये बहुत मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी सी बनती हैं इस तरह भी, और दूसरे तरीके से भी बहुत अच्छी बनती हैं। बस तकरीबन 5 मिनट तक हमारी ये भी रेडी हो जाएंगी जी। ये हमारी जो सी मैंने गुलाई में बनाई थी वो वाली है, मतलब ये एक ही दफ़ा फ्राई हुई हैं, और ये हमारी डबल वाली फ्राई हुई हैं। ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, बड़ी क्रंची सी क्रिस्पी सी मज़े से ये बनी है, मज़े की बनी हुई है। ये भी हमारी क्रिस्पी बनी है, लेकिन वो बस उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसका डिफरेंट लगेगा। दोनों ही टेस्ट बहुत मज़े के हैं, तो आप ट्राई करिएगा।